जब हर्षल चौधरी ने 2018 में रिजल्ट आया टॉप कर गया, तो मैंने फोन लगाया हर्षल, बोला सर सच में ऐसा हो गया? बोला हाँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते सर और थैंक यू सर यहाँ बुलाने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको कामयाबी मिले कलेक्टर के रूप में। हमने पहले शुभकामना दे दी है, कलेक्टर के रूप में आपको कामयाबी मिले, है ना। आप आ जाइए, मैडम को हार पहना करके स्वागत करिए। आइए आप, ये लीजिए आप, है ना। तो इधर फोटो है ना। हाँ कोई आप इधर आ जाओ, आप बुके से स्वागत कर दो। अब ऋतु का भी हम स्वागत कर देते हैं। ऋतु हमारी बहुत फेवरेट स्टूडेंट है। ईश्वर ने चाहा तो अगले बार यहां खड़ी होंगी, वो भी डिप्टी कलेक्टर के रूप में। सर एक ही परिवार के हैं, बहुत अच्छे से तैयारी की। इनका 2022 में सिलेक्शन हो गया, इनका 2023 में हो जाएगा। इससे बड़ी थ्योरी कुछ भी नहीं है, इतनी थ्योरी है ना। हाँ, राखी पापा का फोन आया था कि सर हमारी बिटिया पे ध्यान नहीं देते हैं आप, अब जम के पढ़ाई करना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एग्जाम हो गया ना, अब भी पास हो गए और पास हो गए तो टॉप 3 हो गए। हकीकत ऐसे होता है। जब हर्षल चौधरी ने 2018 में रिजल्ट आया टॉप कर गया, तो मैंने फोन लगाया हर्षल, बोला सर सच में ऐसा हो गया? बोला हाँ। रात को 11:30 से 11:45 बजा था, वो सो गया था, याद नहीं है। बोला हर्षल लिस्ट देखा? बोला सर अभी नहीं देखा। बोला टॉप कर गया? बोला सर सच में टॉप कर गया? हो गया ऐसा क्या? तो विश्वास नहीं होता कि क्या नहीं है उस लिस्ट में। तो ये देखिए क्या है कि कामयाबी जो है ना मेहनत से मिलते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग कोचिंग एक माध्यम है, पूजा एक मोटिवेटर है। एक मोटिवेशन मिल गया आपको, एक सही गाइडलाइन मिल गई। और ये जो मोटिवेशन है आपके लिए जरूरी है। बीच बीच पे हम लोग रोज आपको पढ़ाते हैं, रोज मोटिवेट करते हैं, एक अलग बात होती है। लेकिन जब कोई सक्सेस लेकर के आता है, आपको मोटिवेट करता है, वो बहुत ऊंची बात होती है। और सर कैसे डिप्टी कलेक्टर बनते हैं? ऐसे ही डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, बस इतना सरल है। डिप्टी कलेक्टर बनना बहुत कठिन नहीं है। सर कैसे कलेक्टर बनते हैं? ऐसे ही कलेक्टर हो सकता है आपको 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, मई या जून में, मैं अगले साल फिर आपको कलेक्टर के साथ मिल जाऊं। ऐसे ही कलेक्टर बनते हैं, लेकिन उसमें आपका समर्पण बहुत जरूरी है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब पूजा आपके सामने है, आपको कुछ मोटिवेट करेंगी, कुछ बातें करेंगी आपसे, कुछ बातें बताएंगी, कुछ आप सीखेंगे, है ना। उस टेबल से इस तरफ आने की जर्नी आप सबको पता रहती है कि कितने घंटे हमको मेहनत करनी है, किस प्रकार की बुक्स को पढ़ना है, वो सब आपको पता है। लेकिन सक्सेस व्यक्ति जब आपके पास में आता है, वो क्यों लाया जाता है? क्योंकि जो कामयाबी का वायरस है ना, वो बहुत एक्टिव होता है। कामयाबी बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है कि उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, उसने ये चुनाव जीत लिया, उसने ये मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, वो डिप्टी कलेक्टर बन गया, वो डीएसपी बन गया। ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। तो जो सफलता है वह संक्रामक होती है, और इस संक्रमण का आपको फायदा उठाना चाहिए। आपको पहले भी बताया गया है, पूजा चौहान आपकी इसी एकेडमी में परिसर चेंज था। पहले जो डाबर बिल्डिंग है उसमें हम लोगों की क्लास लगती थी, अब आप लोग बेड़ा बिल्डिंग में आ गए हैं। आपके जैसे क्लास में एडमिशन लिया, 2018 का एडमिशन, 19, 20, 21 के इंटरव्यू, और कामयाबी आपके सामने, और टॉप 3 रैंक। बहुत सारी पोस्टें होती, उनमें सफलता मिलती है, लेकिन नंबर 3 आ जाना, टॉप
2 आ जाना, टॉप 5, टॉप 10 आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो एक बार आप सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से पूजा का स्वागत करें, है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, बस इस समय को याद रखिए कि आप लोगों का भी इसी प्रकार स्वागत किया जाए और आरती उतारी जाए, है ना। हेलो एवरीवन, नमस्ते सर, और थैंक यू सर यहाँ बुलाने के लिए। मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मेरा कॉलेज चल रहा था जब मैंने एडमिशन लिया था, 2018 की बात है। भोपाल से कॉलेज चल रहा था, तो यहाँ मैंने दीदी ने सजेस्ट किया कि नरेंद्र सर के पास एडमिशन दिला देते हैं, तो पापा जो है यहाँ लेके आ गए और यहाँ एडमिशन दिला दिया। उसके बाद आपको पता है कि कोविड आ गया था 2019 के एंड में, तो कोचिंग की मैंने यहाँ पे लगभग 8 से 10 महीने। उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया, तो फिर मेरी इच्छा बिल्कुल मर गई। मैंने सोचा अब कहीं नहीं जाना, अब घर ही रहना है अपने, क्योंकि भोपाल था तो इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी पढ़ाई लिखाई को लेके, तो अपने घर पे थी मैं। उसमें क्या हुआ कि चूंकि नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहे थे, कोविड के कारण आगे बढ़ गया था सब कुछ। आप ही देखें जैसे 20 वाला जो नोटिफिकेशन वो 21 में प्री हुआ था हमारा, तो जब से नोटिफिकेशन आया तब से थोड़ी सीरियस तैयारी शुरू की थी, और ईश्वर की कृपा से, स्पेशली गणेश जी की कृपा से क्या हुआ, पहली बार में प्री क्लियर हो गया। सिलेबस चेंज हुआ था तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, थोड़ा सा नए सिरे से किताबों को पढ़ना पड़ा था, क्योंकि जो पुराना पढ़ा था वो हल्का सा आउटडेटेड हो गया था, सिलेबस बहुत चेंज था। तो इसलिए प्री दिया, पूरी मेहनत से प्री दिया, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स लगाए, टेस्ट सीरीज दी, जो भी रहा, लेकिन प्री का रिजल्ट पॉजिटिव रहा, तो 21 में प्री क्लियर हो गया था। उसके बाद मेंस का इंतजार किया, तो मेंस फिर हुआ इसका 22 में मेंस हुआ। तो ये हुआ मतलब ये प्लस पॉइंट था हमारे साथ कि चूंकि पढ़ने का टाइम बहुत मिल गया था कोविड वाले बच्चों को, क्योंकि वैकेंसीज आ नहीं रही थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने विशेष तौर पर इसी चीज पे ध्यान दिया है कि मैं अच्छी किताबें पढूं।